जय हिंद। आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल कृपया स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की स्मार्ट क्लास 12 को रन करते हैं एक्सरसाइज 3B। ठीक, चलिए तो देखते हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक है जो इसके राइटर हैं। देखते हैं मैट्रिक्स में प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज में सीखेंगे दो आव्यूहों का गुणनफल, योगफल और इसका अंतर, यही सब सीखेंगे। साथ में सीखते चलते हैं, आपको बताते चलेंगे एक से एक बढ़िया पॉइंट। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा। यदि 2 × में, और ये मैट्रिक्स दी है x 7 5 y-3। ठीक, ये जो है 2 ये मल्टीप्लाई में है, इनटू में रखे हुए, प्लस फिर दिया है 3 1 -4 और 2। ठीक, ये दे रखा है और इक्वल टू में दिया है 7 15 6 14। ठीक, तो x तथा y के मान निकालने हैं। किसके? तो x व y बराबर क्या होगा, देखिए इसको निकाल लेते हैं। पहले क्या होता है आपको पता है, सरलीकरण में बोर्ड माउस का नियम लगता है। पहले हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद जोड़ेंगे, तब हम यहाँ से बराबर कंपेयर करें। जब हमें इक्वेशन मिलेंगी, समीकरण मिलेंगी, तो हम 2 का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक टर्म के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2i - 6 ये हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स में ही रहेंगे, प्लस 3 -4 1 2, और बराबर में ये रखे हैं 7 15 6 14। ठीक, अब हम इनको जोड़ते हैं। जोड़ना कैसे होता है, पहला पद पहले के बाद में, दूसरा दूसरे के साथ में, और नीचे वाला नीचे पहले साथ में, और दूसरा नीचे में दूसरे के साथ में, ये जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं, 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 10 -4, यानी कि 10 + -4, यानी कि ये घट जाएंगे जब जोड़ेंगे। तो 10 से -4 गए, कितने हो जाएंगे 6, प्लस के रहेंगे। अब ये 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे। अब इसके साथ में हम 2 को जोड़ेंगे तो 2i -6, और ये 2 जोड़ेंगे तो -6 प्लस के 2 है, तो ये घट जाएंगे, तो क्या बचेगा -4। ये हमने जोड़ दिया, योग कर दिया, ये प्लस थे, हमने दोनों को जोड़ दिया, और ये इक्वल में दिए हैं 7 15 6 14, ये दिया है। अब आप देखिएगा, जब ये इक्वल में दिए, इसके बराबर ये रहेंगे, इसके बराबर ये रहेंगे, इसके बराबर ये रहेंगे, और इसके बराबर ये रहेंगे। हमको चाहिए x और y के मान, तो हम जहाँ पर जिस टर्म पे x और y दी, उसी को हम केवल इक्वल कर लेते हैं। ठीक, इसके बराबर में ये हो जाएंगे। तो जब हम इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 7, और इसके बराबर ये तो बराबर है ही आपस में। तो अब क्या बचा है, 2y - 4 और इक्वल में ये 14। ठीक, ये हमको मिल गया। अब हम चाहें तो इसको यहीं से निकाल सकते हैं। तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसको यहीं रहने दीजिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3 बराबर 7 दिया है। अब हम यहाँ से 2x की वैल्यू निकालते हैं। ये उस तरफ जाकर घट जाएंगे तो 4 बचेगा, और x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा 4, x बराबर 2 आ जाएगा।
और ये जो 2y माइनस 4 है इसको हम यहाँ पर लगाते हैं 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, यही रखा है। अब हम यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे तो -4 उस तरफ जाकर ऐड हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2 और 2 9 में 18, 9 बार कट जाएंगी तो 9 आ जाएगी। कहने का मतलब x बराबर 2 और y बराबर 9, यही हमें मान मिलेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। चलिए कर लेते हैं हल। देखिएगा 2 दिया है मैट्रिक्स में, 2 ये मल्टीप्लाई में है x, y, z और ये t प्लस 3 ये भी मल्टीप्लाई में इंटू 3 इंटू 1 0 -1 2, ठीक। और इक्वल टू में 3 इंटू ये भी मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई है, 3 4 5 6 इस प्रकार दिया है। और हमसे पूछा गया x y z और t के मान निकालने हैं। किसके, x y z और t के मान हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्मों को अंदर अंदर, इसके बाद में हम इनको जोड़ेंगे तब कंपेयर करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 -3 3 दूनी 6 इक्वल टू, यहाँ भी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 3 4 12 और 5 3 15 और 6 3 18, ठीक। यही हमको मिला। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं। 3 2x यानी कि पहली पंक्ति का जो पहला पद है दूसरे मैट्रिक्स का सेम जुड़ेगा, और इसी प्रकार से ये जोड़ेंगे और इसी प्रकार से ये जोड़ेंगे और इसी प्रकार से ये जोड़ेंगे, ठीक। देखिए जोड़ देते हैं। 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6, ये धन है तो हमने जोड़ दिया। और इक्वल में दे रखा है 9 12 15 एंड 18। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। इसी प्रकार से हम घटाते भी हैं, इसी प्रकार से हम जोड़ते भी हैं। और मल्टीप्लाई का तरीका अलग है जो आगे चल के अभी हम बताएंगे आप। तो इसके बराबर ये रहेगा, तो क्या मिल जाएगा 2x + 3 = 9। इनके बराबर ये रहेंगे, तो 2z - 3 = 15। अब इनके बराबर ये रहेंगे 2y + 0 = 12, ठीक। और इनके बराबर ये रहेंगे 2t + 6 = 18, ये मिले हमको। अब इनको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3 = 9 है, तो यहाँ से हम 2x + 3 = 9 ये दे रखा है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 उस तरफ जाकर माइनस के घट जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आई। अब हम 2z की निकालते हैं, 2z - 3 = 15, यही था। अब हम यहाँ से 2z की वैल्यू निकालते हैं। तो ये -3 उस तरफ जाकर ऐड हो जाएंगे, 18 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 9 बार जाएंगे, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक। अब बचा क्या 2y अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 2y रहेगा, तो 2y = 12, तो 12 रहेगा। ये 6 बार चले जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब बचे ये 2t + 6, 2t + 6 इसको हम यहीं पर निकाल देते हैं। तो 2t बराबर ये प्लस की 6 है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 12 बचेंगे और ये कट जाएंगे 6 बार, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6।
तो यहाँ हम टोटल वैल्यू लिख देते हैं एक्स वाई जेड और टी। इनके बराबर क्या क्या रह गए हमको सॉल्व करने के बाद में, एक्स की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 6 आई और z की वैल्यू 9 आई और t की वैल्यू 6 आई, और यही हमारे उत्तर हो जाए। समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया यदि x इंटू 2 3 ये एक मैट्रिक्स है, प्लस y और ये भी एक मैट्रिक्स में दी है -1 और 1, ये एक मैट्रिक्स है और इक्वल टू में दे रखा है 10 और 5 ये दिया है। तो x तथा y के मान हमको निकालना है। किसके मान? तो x व y के मान हमको निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले x का इनके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, y का करते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं जोड़ने के बाद में। ठीक, तो कर देते हैं। तो 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार y का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के y हो जाएंगे और ये प्लस के y, और इक्वल टू में 10 और ये 5 दिए हुए हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। 2x प्लस का निशान है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 2x माइनस y और नीचे 3x प्लस के y रहेंगे। ये एक मैट्रिक्स है बराबर में 10 5। ये अब हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2x माइनस y इक्वल टू 10 और 3x प्लस के y बराबर में 5। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 3 2 5x हो जाएगा और इक्वल टू में 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 5x बराबर 15 मिला। ठीक, तो 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे 3 बार, x की वैल्यू 3 आई। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम रख देते हैं, ये समीकरण 1 मान ली है तो इसी में हम x की मान रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 हो जाएगा और माइनस y बराबर 10। ठीक, 3 दूनी 6, माइनस उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, y बराबर ये 10 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे और ये 3 दूनी 6 ये यहीं रह जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4। ठीक ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो x बराबर 3 और y बराबर -4, ये आपके मान आ गए। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सरल करना है इसको। चलिए कर लेते हैं सरल। दिया है cos थीटा, इनटू में दिया है cos थीटा और नीचे दिया है माइनस के साइन थीटा, इसके बाद दिया है साइन थीटा और नीचे दिया है cos थीटा। ये एक मैट्रिक्स है, प्लस में दिए हैं साइन थीटा और इनटू में मैट्रिक्स दिया है आपकी साइन थीटा और नीचे दिया है cos थीटा और माइनस cos थीटा और नीचे साइन थीटा। इसको क्या करना है, सिंपल करना है। चलिए कर लेते हैं। पहले cos का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी प्रकार साइन का करते हैं, फिर हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो करिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका मैट्रिक्स हुई
और प्लस में साइन का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ कर लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके साथ कर लेते हैं तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा के यहाँ पर कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको मिला। अब हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे, इसके बराबर ये जुड़ेगा, इसके बराबर ये जुड़ेगा, ठीक, और इसी प्रकार इसके बराबर ये जुड़ेगा और इसके साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम जोड़ लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जोड़ेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जोड़ेंगे तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये जुड़ जाएंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये आपकी मैट्रिक्स के अंदर है। अब आप ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ भी यही वैल्यू आएगी 1, और ये प्लस के और ये माइनस के कट जाएंगे और ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे, तो क्या हमको मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। ये एक मैट्रिक्स मिली हमको आई के रूप में, इसका मान क्या होता है आई बराबर इसी को हम मानते हैं, इसका वैल्यूएशन अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होएगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो क्या मिल जाएगा हमको 1, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इसका मान हमेशा 1 होता है, ये डायगोनल जो होता है इसमें 1 1 होना चाहिए, बाद बाकी सब 0 हो तो वो 1 होती है वैल्यू, एक उत्तर हमारा आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स के रूप में इतना ही रहेगा, वैसे इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, यदि a बराबर इतना, ये मैट्रिक्स दी है, a बराबर आपकी मैट्रिक्स दी है 4 5 -1 -3 के रूप में, और एक b बराबर दी है मैट्रिक्स आपकी 7 8 4 -5 के रूप में। तो हमसे पूछा गया है a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसके बाद में इन दोनों को घटा देंगे। जोड़ेंगे तो a प्लस बी निकल आएगा, तो a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहले तो हम लिख देते हैं 4 5 -1 -3 प्लस 7 8 4 -5। जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये जोड़ जाएंगे, 7 4 11 हो जाएगा, और -1 और प्लस के 4 दिए हैं तो ये घट जाएंगे तो प्लस के 3 रह जाएंगे, और ये जुड़ जाएंगे, 8 5 13 हो जाएगा, और माइनस के 3 है माइनस के 5 है, ये जोड़ेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, ठीक। और ये जो आई है मैट्रिक्स a प्लस बी के बराबर रहेगी, ये उत्तर हो जाएगा एक आपका। अब हम निकालते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी में हम घटा देते हैं, तो ये वाली जो मैट्रिक्स रखी है 4 5 -1 -3
घटा देंगे हम b को, ये जो b है b को हम घटा देंगे, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम रख देते हैं इस वाले अवयव को 7 8 4 माइनस के 5। ठीक, ये हमने रख दिया। अब हम घटा लेते हैं, जिस प्रकार जोड़ा है उसी प्रकार से हम घटाएंगे। इससे हम इसको घटाएंगे तो किस तरीके से हम इसको लिखते हैं पहले देख लीजिए। 4 माइनस 7 घटा दिया, माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ये 5 से 8 घटा देंगे, 5 माइनस 8 घटा दिए, माइनस 3 से हम माइनस 5 को घटाएंगे तो माइनस 5। ये आया a माइनस बी का है। तो इसका अब हम फिर से सॉल्व करते हैं अंदर। 4 से ये 4 प्लस के हैं और माइनस के 7 बड़े हैं तो माइनस के 3 बचेंगे, और यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे, और यहाँ पर माइनस के 5 हो जाएंगे। और यहाँ देखिएगा माइनस के 3 दिए ही हैं और माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। अब प्लस के 5 है, ये माइनस के 3 है तो घट जाएंगे, क्या बचेगा 2, वो भी प्लस के, तो ये 2 हो जाएंगे। और ये मैट्रिक्स हो गई। और ये किसकी बराबर आई, a माइनस बी की वैल्यू आई। एक ये उत्तर आपका a माइनस बी निकल के आया, और एक ये उत्तर आपका निकल के आया a प्लस बी का। ये आपके 2 उत्तर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भैया ये स्मार्ट क्लास चल रही है, क्लास 12, और आप इसको देखना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि देख लिया कि हाँ इतना है, 1 मिनट देखा और निकल गए, आप मिस कर जाएंगे एक से एक बेहतरीन चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है a बराबर, ये मैट्रिक्स दी है 1 0 6 1 0 6 2 5 8 2 5 8 3 7 9 3 7 9, और एक आपकी मैट्रिक्स ये दी है b बराबर दिया है आपका 2 3 5 2 3 5 0 0 7 3 5 0। तो निकालना क्या है हमको, तो 3a माइनस 2b, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालेंगे कब, पहले तो हम 3 का इसके साथ में 3a में मल्टीप्लाई करेंगे और b को हम 2b बनाएंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3a बराबर 3, इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 1 0 6 2 5 8 3 7 9, और अब हम 2b बनाते हैं, तो 2b, या डायरेक्ट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 5 0 0 7 और 3 5 0। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रत्येक टर्म के साथ में होगा 3 0 6 3 18 4 5 3 15 और
8 त्रिका 24, 3 त्रिका 9, 7 तियां 21 और 9 तिया 27। ये किसकी वैल्यू आई? 3a की। अब हम निकालते हैं 2b का मान। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 6, 10। 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 0, 0, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 0। ठीक, अब हमको 3a और 2b के मान मिल गए हैं। अब हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। तो 3a को हम यहाँ रखते हैं, देखिएगा यहीं पे लगा देते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे, अभी बहुत जगह है। नाउ या अब, ठीक, 3a माइनस 2b बराबर, तो हम करेंगे क्या, 3, 0, 18, 4, 15, 24, 9, 21, 27। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये 2b है, 2b का मान ये है 4, 6, 10, 0, 0, 14, 6, 10, 0। ये हमको मिला। अब हम घटा देते हैं, जिस प्रकार से जोड़ा था उसी प्रकार से घटाएंगे। इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा, इसी प्रकार से ये जो 2 बचे इनमें भी यही प्रक्रिया होगी। तो हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ हम इसको लिखते हैं। ठीक, जब हम घटाएंगे तो देखिए 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 और 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 और 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 और 21 माइनस 10, 21 माइनस 10। यहाँ देखिए 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 और 24 माइनस 14, 24 माइनस 14 और 27 माइनस 0, 27 माइनस 0। ये आया इनको घटाने के बाद में। ठीक, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 4 गई, माइनस के 1 यानी कि -4 है और ये प्लस के 3 है, ये घट जाएंगे तो माइनस के 1 बचेंगे। ठीक, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे, यहाँ पर 15 बचेगा और यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 27। और ये जो मैट्रिक्स आई है 3a माइनस 2b का रिजल्ट है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, पेपर आपके नज़दीक है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। -1, -6, 8, 4, 15, 10, 3, 11, 4। तो 6 हम ही गड़बड़ कर दिए हैं क्या। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, सॉरी गलती हो गई एक जगह, आप देखिएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 रहेगा, 6। ठीक, यहाँ भी 6 रहेगा और यहाँ भी 6 रहेगा। यहाँ आपका उत्तर 6 में मिलेगा। ठीक, 6 में मिलेगा, माफ़ करिएगा, ध्यान नहीं दिए, 2 2 4 रख दिया, 3 × 2 6 होना चाहिए। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
आपका क्वेश्चन अब सही है, वो ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, तो आज की जो स्मार्ट क्लास है इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। इस प्रकार की आपको एक से एक बहुत अच्छी क्लास आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।